सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि चार्ट के ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं और उसमें हमें चार्ट कैसे ऑब्जर्व करना है और कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है। So friends, before I start the video, this is a very good offer for you that we are doing a financial and money blockage clearing webinar. And mostly मैंने देखा है कि in spite of learning technical analysis, price action और market को जानते हुए भी हम लोग market से profit नहीं कर पाते। तो उस कारणों को हम लोग समझेंगे और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो आपको मैं अपने इस वेबिनार में समझाने वाला हूँ। संडे को दोपहर को 3 बजे होगा ये। तो आप दिए गए लिंक के ऊपर ज्वाइन करें और इससे आप अपनी जर्नी जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, सबसे पहले बात है। उसके बाद आपको ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाना है, जिसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। अब मूविंग एवरेज दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है जिसको ईएमए बोलते हैं, वो पावरफुल होता है, वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और दूसरा वाला जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो मैं यूज़ नहीं करता। और आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईएमए इज़ मच बेटर। दूसरा, अब हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेंड फॉलोइंग के साथ में मोमेंटम चाहिए। सो मोमेंटम हमें देखने के लिए आरएसआई इंडिकेटर लगाना है और उसके अंदर अपर बैंड को 60 करना है, लोअर बैंड को 40 करना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है वॉल्यूम पे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आप चाहे तो अपने नोट पैड के ऊपर नोट कर लो कि जब भी कोई मोमेंटम आता है किसी भी स्टॉक के अंदर तो वॉल्यूम उसमें पहले आ जाती है। ठीक है, अब हमें एंट्री कहाँ बनानी है वो मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम आपको शेयर करना है और आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये हमारा 1 आवर का चार्ट है और इस चार्ट के अंदर हम लोग को सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, करेक्ट। और अप ट्रेंड करने के बाद में यहाँ पर ये प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये जो है ये 10 ईएमए जो है वो 20 ईएमए को ऊपर से क्रॉस करता हुआ नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल ट्रेंड अप ट्रेंड है और फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद में स्टॉक जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि एक डायरेक्शन उसकी अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है चार्ट के ऊपर कि आपका सिलेक्टेड स्टॉक जो है क्या इस पैटर्न को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। पहला पॉइंट कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में 200 ईएमए के पास आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको आरएसआई इंडिकेटर लगाना है, 60 और 40 उसका मार्किंग करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जब यहाँ पर जब ये 200 ईएमए के पास आता है तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। अगर आप ये वाला चार्ट देखते हो तो ये चार्ट के अंदर आप देखो यहाँ पर एक आपको डोजी कैंडल बन जाती है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के बाद 200 ईएमए के पास में एक डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल जो होती है वो एक इनडिसिसिव कैंडल होती है, वहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड का पता नहीं चलता कि ये ट्रेंड बुलिश है या ये ट्रेंड बेरिश है। तो वो 200 ईएमए के पास बनने के बाद आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 आवर का रखना है। ये स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना कि अगर आपने टाइम फ्रेम चेंज किया तो आपका व्यू बदल जाएगा, आपका एनालिसिस पूरा गलत हो जाएगा। तो जब भी आप ट्रेड करते हो टाइम फ्रेम अपना कभी भी बदलो मत। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जब आपने देखा कि ये डोजी बनी है, इसका मतलब है कि प्राइस अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कहाँ जाना चाहता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि ये प्राइस क्या रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका 200 ईएमए है ये अप ट्रेंड में है।
ठीक है। सो बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो 200 ईएमए पर आकर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब आपको एंट्री पॉइंट मैं सिखाऊंगा और ये ध्यान से आप नोट कर लेना, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट अभी आपको आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ वो शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले, तो इसको ध्यान से आप नोट करना। अब हमको क्या करना है कि ये जब प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तो कई बार होता है कि ना यहाँ पर आपको साइकोलॉजी में बताता हूँ, जब ये ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी का आपकी काम करती है, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, फोमो बोलते हैं। तो यहाँ पर ना आपके माइंड में फोमो आएगा कि मेरा ये प्राइस जो है मेरे हाथ से निकल गया, मेरा मेरा एंट्री नहीं हो पाया। करेक्ट। तो वो फोमो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपका 90% जो है वो आपकी माइंडसेट है। आपको फोकस रखना है और आपको इम्पल्सिव एंट्री में नहीं जाना है। ठीक है। अब आप मान लो इम्पल्सिव एंट्री करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आप वेट करते रहते हो और आपका डायरेक्शन, आपके प्राइस आपके डायरेक्शन में नहीं जाता। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वहाँ से, फिर आप मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस करने लग जाते हो। कोई इवेंट आता है, कोई उन चीज़ों से आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो वो माइंडसेट को आपको फोकस करना है। अब आपको क्या करना है कि आपने देखा कि यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में चला गया है। ठीक है, अब आपको एक स्मार्ट पुल बैक की वेट करनी है। ये आपका है स्मार्ट पुल बैक। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब यहाँ पर प्राइस डायरेक्शन नीचे जा रही है, नीचे जा रही है ना यहाँ पर, आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स का क्या पोजीशन है। ठीक है, प्राइस अगर नीचे जाता है और उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका बड़ा सा बार बना हुआ है, तो डिक्लाइनिंग प्राइस में वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट ले सकता है। बहुत ज़्यादा बेरिश अभी नहीं हुआ है और ये हमारा स्मार्ट पुल बैक है और हम चाहते थे कि ये पुल बैक करेगा, क्योंकि ये एक रैली यहाँ पर दे चुका है और ओरिजिनल ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो ये पुल बैक जो आया है ये आपको आपके ये एंट्री पॉइंट का रास्ता देने आया है। तो आपको ध्यान से देखना है कि प्राइस, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या प्राइस वैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अब आपको वहां पर इम्पल्सिव एंट्री लेने का मन करेगा, वो आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि देखो आप सोचते होगे कि हम इंट्राडे कर लेते हैं तो फटाफट प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको लॉस भी होगा। फिर आपके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने एंट्री गलत कर दिया तो आपके लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी है, जिसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपका ध्यान जो है वो आपके टारगेट पे होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए कि विदाउट गेटिंग इनटू एनी इम्पल्सिव वी विल डू अ प्लान्ड डेडिकेटेड डिसिप्लिन एंट्री। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम बहुत शार्पली आया, यहाँ पर आपका प्राइस ने बुलिश एनगल्फिंग दिखा दिया और यहाँ पर आपको RSI 60 के ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब सिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको करने जाओगे तो बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है, आपको आपको फोकस रखना है, आपको एक अपने डेडिकेटेड स्टॉक्स के ऊपर ही काम करना है, जो कि हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। आप निफ्टी 200 पे फोकस कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप पहले इनिशियली 15 स्टॉक्स पे फोकस करें, क्योंकि स्टॉक को पकड़ना आसान है लेकिन एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स होंगे तो आपका फोकस खराब हो जाएगा। तो लिमिटेड स्टॉक के ऊपर क्वालिटी एंट्री करनी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें कम करना है। 2026 का ये हमारा टारगेट होगा कि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने चाहिए, क्योंकि ब्रोकर हाउसेस बहुत रिच होते जा रहे हैं हमारी गलती की वजह से, तो ये गलतियां अभी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी, ये आपका एंट्री का पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो आपका प्राइस यहाँ पर SL है, प्राइस आपके डायरेक्शन में गया, ओके, आप बहुत खुश हो गए। फिर ये प्राइस साइडवेज हो गया, करेक्ट। अब आप जब प्राइस साइडवेज हो गया तो अब आपको लगेगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमें कुछ ट्रेड ढूंढना चाहिए, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और जब आपने इम्पल्सिव एग्जिट करा, इम्पल्सिव
एंट्री नहीं करनी है, इम्पल्सिव एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। और आपको पेशेंस रखना है। और जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कि ये साइडवेज चल रहा है, अब जब ये साइडवेज जब चल रहा हो ना, तो आपका फोकस होना चाहिए कि साइडवेज के अंदर स्मॉल कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस एक्शन यानी कि कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बननी चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पर जाने के बाद में ये यहाँ पर कोई इवेंट आ गया, कोई न्यूज़ आ गई, कोई बात हो गई इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो ये नीचे आ गया और आपके एसएल को हिट कर गया, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, टू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो अब यहाँ पर अगर आपके कैंडल चार्ट खराब हो जाता है तो बेटर टू गेट आउट ऑफ इट टू सेव योर कैपिटल। एंड once you are in the trend, once you are in the trend, right, तो आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। आप भले ही महीने में एक एंट्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करना है, ठीक है। ये आपका 2026 का टारगेट है। और अगर आप इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं और मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करेंगे। 2026 आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज। व्हाट इज द चैलेंज? नंबर ऑफ ट्रेड टू बी रिड्यूस, इम्पल्सिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, इम्पल्सिव एग्जिट नहीं होने चाहिए, काम एंड फोकस्ड काम होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाना चाहेंगे कि क्या हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, नहीं लेते हैं, अकाउंटेबल हैं या नहीं। क्योंकि मिस्टेक्स को सुधारोगे तभी सुधारोगे जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जब आप अकाउंटेबल होगे कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।